शुमाली हिंद में इन दिनों ठंड का असर देखा जा रहा है। दिल्ली के कुछ इलाकों में दर्जे हरारत 1 डिग्री तक जा पहुंचा है, जबकि राजस्थान के कुछ इलाकों में 0 से नीचे पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में भी ठंड से आम लोगों का जीना मुहाल है। रात सर्द तरीन हो रही है और दिन में सूरज की गर्म किरणें सर्द हवाओं की दबीस चादर को फाड़कर जमीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में रोजमर्रा के कामकाज में मसरूफ लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है। खुले आसमान में रात गुजारने वाले बेघर अफराद अलाव का सहारा लेकर सुबह का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर आमदोरफ्त भी थम सी गई है। इतना है कि पूछिए मत सर, ऑटो रिक्शा में हम लोग को सवारी नहीं मिल रहा है, क्या करें। अब आग बैठ के सेक रहे हैं ठंड के मारे। तो समझिए कि कोई ऑटो में बैठने का राजी नहीं है, इतना ज़्यादा ठंड है। कोई सेवा पानी हम लोग का है नहीं, रोड पे गुजारना है। कहीं हम लोग का स्टैंड तो है नहीं, जहाँ खड़े हो गए वहीं हम लोग ये आग अपना जला के तापते रहते हैं। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे आज दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो कितना है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आगे आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से दिल्ली में जो मौसम है उसने करवट बदली है और दिल्ली में जो तापमान है उसमें गिरावट आई है। सुबह की बात करूं तो सुबह के टाइम पे कोहरा छाया था, जिससे कि ठंड है और बढ़ गई थी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिन भी इसी तरीके से जो ठंड है वो जारी रहेगी, क्योंकि जो शीत लहर है, जो उत्तराखंड में जो शीत लहर चल रही है उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हवा भी चल रही है। हालांकि अभी सुबह के 9 बजे है, लेकिन इस समय जो है वो सूरज निकल चुका है और गर्मी मतलब सूरज निकल चुका है, तो इससे लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिल रही है। लेकिन साथ ही जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है तो ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। लोगों को डॉक्टर्स ने कहना है कि लोगों को थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो बच्चों का और बूढ़ों का खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी मौसम में जो सर्दी जुकाम बुखार तो हो ही रहा है, साथ ही जो कोविड के जो पेशेंट हैं वो इसी मौसम में सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसको लेकर भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हालांकि कोविड को लेकर भी प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं और मौसम के कारण भी इसी मौसम में आपने देखा होगा कि हर साल इसी मौसम में नवंबर दिसंबर के मौसम में ही इनके कोविड के केसेस में लगातार बढ़ोतरी होती है और साथ ही और भी जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ती हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा होता है और लोगों को अंदाजा नहीं होता है। आपसे दिल्ली के रैन बसेरों का हाल भी हम जरूर जानना चाहेंगे। क्या वहाँ पर मुनासिब सहूलियात का इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम बदला है तो दिल्ली और एनसीआर में दोनों जगहों पे रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस बार रैन बसेरे में दिल्ली में खास बात यह है कि जिस तरीके से कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए जो दिल्ली में रैन बसेरे बनाए गए हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में रैन बसेरे बनाए गए हैं। मतलब एक बिस्तर को छोड़ के जो दूसरा बिस्तर लगाया गया है वो उसमें डिस्टेंस दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। और हालांकि व्यवस्था की गई है, लेकिन ये अभी क्योंकि 2 दिन से ही मौसम बदला है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि पूरी तरीके से व्यवस्था है कि नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से रात में अलाव जलाने की भी व्यवस्था की गई है कि अलाव लोगों को दिया जा रहा है। जो लोग बहरहाल अगले 2-3 दिन और मौसम इसी तरह से रहने वाला है। सभी को अपना बहुत ख्याल रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति, तमाम तर तफसीलात के लिए।